किशनगढ़ एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग मिलनसार और मेहनती थे। कई सालों से किशनगढ़ में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। देर शाम या फिर रात को अगर कोई जंगल की तरफ जाता तो वो कभी वापस नहीं लौटता था। कई लोग इसी तरह से गायब हो चुके थे। नहीं बेटा नहीं। शाम हो गई है, इस वक्त खेत जाना सही नहीं है। हरिया का लड़का भी कल वहीं से गायब हुआ है। कल सुबह चलना मेरे साथ, ले आएंगे मिलकर। बाबा, अभी तो आपने कहा ना कि सुबह उन बोरियों को मंडी लेकर जाना है, और मैं तो दिन रात देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहता हूँ। वहां भी तो मेरी जान को खतरा रहता है। फौजी मौत से नहीं डरते बाबा, आप बेफिक्र रहिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कुशल एक खाली ठेला लेकर खेत की तरफ चल देता है। दरअसल उसे गांव में हो रही इन घटनाओं के पीछे का राज भी जानना था। अंधेरा होने को था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने घरों के अंदर जा चुके थे, लेकिन कुशल बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो थोड़ी ही देर में अपने खेत पर पहुंच गया। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। उसने अनाज की बोरियों को अपने ठेले पर रखना शुरू कर दिया। वो 2-4 बोरियां ही रख पाया था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने चुपचाप अपनी जेब में रखी बंदूक अपने हाथ में ली और तेजी से पलटते हुए बोला, कौन है? कौन है वहाँ? वहां कोई नहीं था। कुशल वापस से बोरियां उठाकर बोगी में रखने लगा। कुछ देर बाद उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तेजी से पलटा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत है जो देखने में बहुत ही करीब और कमजोर लग रही थी। कुशल ने उससे पूछा, अम्मा, यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? बेटा, थोड़ी ही दूर मेरा घर है। अकेली रहती हूँ। पति को मरे हुए 5 साल हो गए। एक बेटा था, वो भी मुझे अकेला छोड़कर शहर चला गया। मांग कर ही गुजारा करती हूँ। बेटा, ये थोड़ी सी लकड़ियां हैं जो जंगल से काट कर लाई थी, पर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि इन्हें घर तक ले जा सकूं। तुम भले इंसान लगते हो। इन लकड़ियों को मेरे घर तक पहुंचा दो तो इस बुढ़िया के घर चूल्हा जल जाएगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। कुशल कुछ देर सोचता है और फिर उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अनाज की सारी बोरियां और उस बूढ़ी औरत की लकड़ियां अपने ठेले पर रखता है और उसके साथ उसके घर की तरफ चल देता है। रास्ते में वो उस बूढ़ी औरत से कहता है, अम्मा, तुम इतने घने जंगल में क्यों रहती हो? गांव में इतने सारे लोग हैं, उनके बीच रहो। क्या करूं बेटा, एक टूटी फूटी झोपड़ी है मेरी। ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही इतनी ताकत कि अपनी झोपड़ी छोड़ के दूसरी जगह रहने जा सकूं। कुशल और वो बूढ़ी औरत एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। कुशल उस औरत की सारी लकड़ियां नीचे रख देता है और अपनी बोरियों में से उसे थोड़ा सा अनाज देते हुए कहता है, ये लो अम्मा, ये भी रख लो, तुम्हारे काम आएगा। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना है। एक बार जो मेरे पास आ गया वो कभी नहीं जा पाता। तू भी फंस गया मेरे चंगुल में। अब तू अपने घर नहीं बल्कि मेरे पेट में जाएगा और मेरी भूख मिटाएगा, समझा? इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और उसकी झोपड़ी एक पुरानी गुफा में बदल जाती है। वो चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक थी। उसके हाथ में एक पुरानी छड़ी थी जिसमें ऊपर की तरफ एक जादुई गोला लगा हुआ था। कुशल उसे देखकर बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा, अच्छा, तो तुम हो जिसकी वजह से गांव के लोग गायब हो रहे हैं। सच सच बताओ, कहाँ हैं सारे लोग? मैं उन सबको तुम्हारे चंगुल से छुड़वा कर आऊंगा। तू छुड़वाएगा? हाँ, पर कैसे छुड़वाएगा? उनमें से कई तो मेरे पेट में है। बड़ा मजा आया उन्हें खाकर। और जो बचे हैं वो भी जल्दी ही मेरी भूख मिटाएंगे।
ये कहते ही वो चुड़ैल अपनी छड़ी घुमाती है और कुशल एक रस्सी में बंध जाता है। चुड़ैल उसे अपनी गुफा में लेकर जाती है। गुफा के अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। गुफा बाहर से भले ही पुरानी और भद्दी लग रही थी, लेकिन अंदर से एक आलीशान घर जैसी थी। वहां सोफा था, फ्रिज था और तो और टीवी भी लगा हुआ था। कुशल ये सब देखकर चौंक जाता है। वो चुड़ैल से कहता है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम लोगों को मार क्यों रही हो? अपनी भूख मिटाने के लिए तुम इंसानों की तरह भी तो रह सकती हो। ये सब तो मैंने अपने जादू से बनाया है, और जो खाना तुम इंसान खाते हो उससे मेरी भूख नहीं मिटती। मुझे तो खाने में इंसान पसंद है, और सबसे ज्यादा इंसानों का सिर खाने में मजा आता है मुझे। पर इंसानों को मैं जादू से नहीं बना सकती, इसीलिए मुझे अपना शिकार ढूंढना ही पड़ता है। चुड़ैल एक बार फिर अपनी छड़ी घुमाती है। इस बार एक जादुई मशीन उसके सामने आ जाती है। वो चुड़ैल उस मशीन के कुछ बटन दबाती है, जिससे उसमें कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहती है, ये क्या, बस इतने इंसान रह गए मेरे खाने के लिए। ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तू तो बड़ा अट्टा लग रहा है, तुझे कल खाऊंगी। आज किसी और से ही काम चला लेती हूँ। चुड़ैल उस मशीन का एक दूसरा बटन दबाती है, जिससे उस मशीन से इंसानों के सिर निकलने लगते हैं। वो उनमें से एक सिर को उठाती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर कुशल घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। जब तक वो भूखी चुड़ैल खाने में लगी थी, वो पूरी ताकत लगाकर रस्सी के बंधन को तोड़ देता है। वो समझ गया था कि इस चुड़ैल के आगे उसकी बंदूक किसी काम की नहीं थी, पर वो वहां से भागता नहीं, बल्कि एक खंभे के पीछे छिप जाता है। चुड़ैल एक एक करके कई सिर खा चुकी थी, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई, तो उसने कहा, ये क्या, इन्हें खा के तो मजा ही नहीं आया। लगता है नए शिकार को खाकर ही मेरी भूख मिटेगी आज। चुड़ैल पलटकर देखती है तो कुशल वहां नहीं था। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये क्या, कहाँ गया वो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बार कोई मेरे चंगुल से भागा है। वो अगर लोगों के बीच पहुंच गया तो सबको मेरे बारे में बता देगा, फिर सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर क्या, फिर मैं क्या खाऊंगी? चुड़ैल गुफा से बाहर जाकर कुशल को ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो हार मानकर वापस अपनी गुफा में आती है और गुस्से से कहती है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक तो पहले ही लोगों ने शाम के वक्त जंगल में आना छोड़ दिया है, और अब वो जाकर सबको मेरे बारे में बता देगा। नहीं, मैं आज के आज सबको खा जाऊंगी। कुशल खंबे के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। वो पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकता था। चुड़ैल जैसे ही गुफा से बाहर जाने लगती है, वो खंबे के पीछे से बाहर निकलता है और अपनी बंदूक को चुड़ैल की तरफ तानते हुए कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अब और कोई तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा, मैं रोकूंगा तुम्हें। अच्छा, तो तू यहीं पर है, और क्या कहा तूने? तू रोकेगा मुझे? पर कैसे? अपने इस खिलौने से? अरे बेवकूफ, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। जानता हूं कि इस बंदूक का तुम पर कोई असर नहीं होगा, पर तुम्हारी इस छड़ी पर तो होगा। इतना कहते ही कुशल उस चुड़ैल की छड़ी पर लगे गोले का निशान बनाते हुए एक के बाद एक कई फायर करता है। चुड़ैल उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही कुशल कई फायर कर चुका था, जिसकी वजह से छड़ी पर लगा वो गोला फूट गया। उस गोले के फूटते ही चुड़ैल का सारा जादू खत्म हो गया। गुफा का सारा सामान पत्थरों में बदल गया। सिर निकालने वाली वो मशीन भी नष्ट हो गई और उसमें कैद सभी लोग सुरक्षित उससे बाहर आ गए। वो सब वही गांव वाले थे जो गायब हुए थे। वो भयानक चुड़ैल एक सुंदर परी में बदल गई। उसने कुशल से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे उस श्राप से आजाद कर दिया, जिसकी वजह से ना जाने कितने सालों से मैं एक भूखी चुड़ैल बनी हुई थी। मेरी भूख कभी शांति नहीं होती थी। तुम बहुत ही भले और हिम्मत वाले इंसान हो। हर कोई मुझसे डर जाता था और मेरा शिकार बन जाता था, लेकिन तुमने ना सिर्फ मुझे आजाद किया, बल्कि अपने पूरे गांव को भी बचा लिया। अब तुम्हें और तुम्हारे गांव को कोई खतरा नहीं। कुशल और वहां मौजूद गांव के लोग ये जानकर बहुत खुश होते हैं। वो परी भी वहां से चली जाती है। सभी लोग अपने घर पहुंचते हैं और पूरे गांव में कुशल की हिम्मत और जज्बे की तारीफ होने लगती है।
उसके पिता उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से किशनगढ़ में कोई भी गायब नहीं हुआ। अब हर कोई बेखौफ होकर अपना काम कर सकता था।